حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तारे चारी आलम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अगारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ै शमे जमाले मुहम्मद हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब गुंबद आब की नरम तेरे मुहीत में अबाब आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फ़रोग़ ज़राए को दिया तूने तुलुए आफ़ताब शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब तेरी निगाहे नाज़ से दोनों मुराद पावे अक़ल ग़ियाब जुस्तजू इश्क़ हुज़ूर इज़्तिराब शौक़ तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम मेरा क़याम भी हिजाब मेरा सुजूद भी हिजाब गा बहीना मी बुर और गा बज़ोर मी कशद इश्क़ की इब्तिदा जब इश्क़ की इंतहा जब आलम सोज़ो साज में वसल से बढ़ के है फिराक वसल में मर के आरज़ू हिजर में लज़्ज़त तलब ऐने विसाल में मुझे हौसलाए नजर न था गरचे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब और ताज़ा मेरे ज़मीर में मारका कोहन हुआ इश्क़ तमाम मुस्तफ़ा कल तमाम अबू लहब मौज़ूद सामीन मोहतरम स्टेज पर जलवागर मशाइख़ इज़ाम उलमाए कराम और समाजी और सियासी शख्सियात पीर तरीक़त हज़रत दीवान अज़मत सैयद मोहम्मद चिश्ती और दीवान अहमद महमूद चिश्ती साहब पीर तरीक़त दीवान हामिद महमूद चिश्ती साहब सारे हमारे सरों का ताज है इसलिए कि इनकी निस्बत बहुत बड़ी है और हम तो निस्बतों के खादिम और ग़ुलाम हैं और सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर ज़माने में सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर ज़माने में बढ़ा देते हैं टुकड़ा सरफरोशी के फसाने में हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस नज़रिए पर खड़े हैं वो नज़रिया वही है जो बाबा फरीद का नज़रिया है और वो वही नज़रिया है जो दाता अली अजमेरी का नज़रिया है और वो वही नज़रिया है जो ख्वाजा अजमेरी का नज़रिया है वो वही नज़रिया है जो मुजद्दिद अल-फ़सानी का नज़रिया है और वो वही नज़रिया है जो इमाम अहमद रज़ा बरेलवी का नज़रिया है और वो वही नज़रिया है जो गाज़ी इल्मुद्दीन का नज़रिया है और वो वही नज़रिया है जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का नज़रिया है
और वो वही नजरिया है जो बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नजरिया है। इस वक्त हमारा मुकाबला उन तमाम लोगों से है जिन्होंने 76 साल पाकिस्तान को बाप की जागीर समझ के खाया है, और इन 76 सालों में पाकिस्तान के ऊपर वो तमाम सियासी शख्सियात जिनको अल्लाह ताला ने इक़्तिदार की तरफ गामजन किया या उनके हाथों में इक़्तिदार दिया, उन्होंने पाकिस्तानी कौम को ऐसे नारों के अंदर घुमाए रखा कि हम जी रोटी कपड़ा और मकान देंगे, और उसके बाद फिर कहा जी अब हम मुस्लिम लीग वाले हैं तो तरक्की देंगे और हम दाएं बाजू की जमाते हैं। और फिर उसके बाद एक तब्दीली वाले साहब आए और उन्होंने कौम को एक बत्ती के पीछे लगाया, और आज हम इस नहज पर हैं कि हमारे मुल्क के अंदर रोटी कपड़ा मकान देने की बजाय जो कौम के पास था वो भी उतार लिया गया, और जो तरक्की की बातें करते थे उन्होंने पाकिस्तानी कौम का हाल ये किया कि जिनके इलाज अपने लंदन में होते हैं और पाकिस्तानी अस्पतालों के अंदर मरीजों को बेड नहीं मिलते, और फिर आगे बात करें तो वो तमाम साहिबान इक़्तिदार जिनके हाथों में इक़्तिदार मुंतकिल होता गया, और उन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचा दिया कि आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस एक भिखारी मुल्क सा बना दिया, और पाकिस्तानी कौम को एक भिखारी कौम के तौर पर पूरी दुनिया पेश किया। लेकिन ना ये मुल्क भिखारी था और ना है, और ना ये कौम भिखारी थी और ना है और ना होगी, लेकिन हमारे इन अय्याश और इन मफाद परस्त लोगों ने पाकिस्तान को कभी IMF के दरवाजे पर, कभी आलमी बैंक के दरवाजे पर, कभी जनाब नेटो और अमेरिका के दरवाजे पर, और कभी चाइना और रशिया के दरवाजे पर लेकर जाकर कहा कि हमारी कौम बड़ी इस हाल में है कि हमें कोई खैरात और सदकात दिए जाए ताकि हमारी मईशत चल सके। सवाल यह है कि पाकिस्तान की मईशत को खसारा किससे है? पाकिस्तान की मईशत को इन 2500 लोगों से खसारा है जो पाकिस्तान को 76 सालों से नोच नोच के खा रहे हैं। पाकिस्तान का एक मजदूर और एक किसान और एक मुतवस्सित तबके का जनाब जिम्मेदार, और आगे ताजिर, आगे जनाब वकील, आगे जनाब तमाम तबकात उलमा मशाइख, ये तो पाकिस्तान के कमा कर दे रहे हैं, ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, ये रोजाना पाकिस्तान के अंदर उन तमाम तबकात को मुहैया करते हैं वो सहूलियात। लेकिन पाकिस्तान को खाने वाले कौन है? पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले कौन है? हमारी सियासत का महवर और मकसद सिर्फ इतना है कि सरवरी दर दीन मां खिदमत करी है। सिर्फ इतना है कि हमारे यहाँ हुकूमत और सियासत का तसव्वुर जो इमामुल अंबिया अलैहि तहियत व सना ने दिया वो ये है कि सरवरी दर दीन मां खिदमत करी है कि हुकूमत होगी तो होगा क्या? अदले फारूकी और फकरे हैदरी। हजरत फारूक आजम का अदल होगा और हैदर कर्रार का रियासत में हुकूमत में फकर होगा। इसका मतलब यह नहीं कि कौम फकर पर मजबूर होगी, इसका मतलब यह है कि हाकिम फकर पे होगा और कौम खुशहाल होगी। लेकिन हमारे यहाँ उल्ट है। हमारे यहाँ हमेशा कहा गया जी इस्लामी निजाम आएगा तो क्या कर लेंगे। मुझे ये बताएं, ये मशाइख की लाइन बैठी है, ये उलमा बैठे हैं, ये तमाम तबकात बैठे हैं, मैं सवाल आपसे करूंगा, आपसे जवाब चाहूंगा, क्या मुल्क को हमने इस नहज पर पहुंचाया है? क्या उलमा और मशाइख ने पाकिस्तानी कौम और मुल्क को IMF के दरवाजे पर खड़ा किया है? क्या पाकिस्तान के उलमा और मशाइख और ताजिर और वकला और इन तमाम तबकात ने पाकिस्तान को इस नहज पर खड़ा किया है कि वो अपनी सिंध दुरुस्त करने के लिए कभी इस दरवाजे पर कभी इस दरवाजे पर? क्या पाकिस्तान के इदारों को इस तबके ने तबाह किया है? क्या पाकिस्तान की स्टील मिल को
इन लोगों ने खाया है? क्या पाकिस्तान के PIA को इन लोगों ने तबाह किया है? क्या पाकिस्तान के रेलवे को इन लोगों ने तबाह किया है? जब इन लोगों में एक भी शख्स उसमें मुलव्विस नहीं और कौम बैठकर 5 साल कहे कि जी सारे चोर हैं, सवाल यह है कि चोर हैं कौन? किन्होंने चोरी की है? वो कौन लोग हैं जो आज तक पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं और जिनके न पेट भर रहे हैं न पेट भर रहे हैं और जिनको कौम का दर्द सताता है, और जब कौम की बारी जनाब कुर्बानी की बारी आती है तो वो जेल में जाए तो रोने लग पड़ते हैं और उनके प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं, लेकिन वो भागकर 50 रुपए के स्टाम्प से जाकर लंदन ब्रेकें लगाते हैं। और जब उनको इक़्तिदार की जनाब रोशनी दिखाई जाए और कहा जाए आप आए, तो वो यहाँ के मीनारे पाकिस्तान के साए में खड़े होकर कहते हैं कि जी हम कौम के लिए आए हैं। सवाल ये है, अगर आप कौम के लिए थे तो आप यहाँ से भाग कर गए क्यों? आप यहाँ से 50 रुपए के स्टाम्प पर भागकर गए क्यों? अगर आज आप कौम के लिए आए हैं, आप तो वो शख्स है जिनकी वालिदा दुनिया से गई और कहा चलिए पाकिस्तान उनके जनाजे के लिए, आपने कोरियर के डब्बे में बंद किया और वहां से लंदन पाकिस्तान भेजा और कहने वालों ने कहा जी अम्मा के साथ पाकिस्तान तो जाएं, जनाजा